शुक्रगुजार होकर वो अंदर दाखिल हुए और बैठ गए, इस बात से बेखबर कि यही गार उनके लिए सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाली है। किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ हैं और कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। खौफ ने उनके दिलों को जकड़ लिया। अपने नेक अमाल और खालिस नीयतों के जरिए एक ऐसा मौजिज़ा ज़ाहिर होता है जो उनकी तकदीर बदल देता है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक निहायत ताकतवर वाक़या पेश करते हैं जो मुक़द्दस रिवायत से लिया गया है। 3 आदमियों की कहानी जो एक गार में फंस गए थे। जब एक बहुत बड़ा पत्थर उनके निकलने का रास्ता बंद कर देता है और हर उम्मीद खत्म होती नजर आती है, तो वो खुलूस के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। अपने नेक अमाल और खालिस नीयतों के जरिए एक ऐसा मौजिज़ा ज़ाहिर होता है जो उनकी तकदीर बदल देता है। बहुत ज़माना पहले 3 आदमी एक सफ़र पर निकले। वो न बादशाह थे न नबी, सिर्फ आम लोग थे जो एक दुश्वार गुजार इलाके से गुजर रहे थे। सूरज गुरूब हो रहा था और हवाएं ठंडी होने लगी थी। जब रात करीब आई तो उन्होंने एक पहाड़ के अंदर एक गार में पनाह ली। वो जगह महफूज मालूम होती थी, खामोश, साकिन और बाहर के सख्त हालात से बचाने वाली। शुक्रगुजार होकर वो अंदर दाखिल हुए और बैठ गए, इस बात से बेखबर कि यही गार उनके लिए सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाली है। चंद लम्हों बाद एक जोरदार गिड़गिड़ाहट ने पहाड़ को हिला दिया। एक बहुत बड़ा पत्थर ऊपर से लढ़क कर आया और गार के दहाने को बंद कर दिया। फौरन अंधेरा छा गया। वो आदमी दौड़कर दरवाजे की तरफ गए, पूरी ताकत से धक्का दिया लेकिन पत्थर न हिला। वो बहुत बड़ा था, बहुत भारी। रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका था, निकलने का कोई रास्ता न था। गार में खामोशी छा गई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और हकीकत को समझ लिया। किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ हैं और कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। खौफ ने उनके दिलों को जकड़ लिया। फिर उनमें से एक ने दानाई से कहा, अल्लाह के सिवा कोई रास्ता नहीं। हम में से हर एक अल्लाह को अपने सबसे खालिस अमल के जरिए पुकारे, ऐसा अमल जो हमने सिर्फ उसी के लिए किया हो। बाकियों ने इत्तफाक किया। पहला आदमी आगे बढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी मगर खुलूस से भरी हुई थी। ऐ अल्लाह, मेरे बूढ़े वालिदैन थे और मैं कभी अपने घर वालों को खाना देने से पहले उन्हें खिलाए बगैर नहीं रहता था। एक रात में देर से वापस आया और उन्हें सोया हुआ पाया। मैं इनके पास दूध लेकर खड़ा रहा, उनके जागने का इंतजार करता रहा। मैंने अपने बच्चों को देने से भी गुरेज किया। मेरे बच्चे मेरे कदमों में भूख से रोते रहे मगर मैं सुबह तक खड़ा रहा, सिर्फ तेरे लिए अपने वालिदैन की खिदमत करते हुए। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ तेरे लिए किया था तो हमें इस मुसीबत से निजात दे दे। गार हल्का सा हिला, पत्थर थोड़ा सा हिला मगर बहुत कम। रोशनी की एक बारीक लकीर अंदर आई लेकिन वो निकलने के लिए काफी न थी। दूसरा आदमी आगे बढ़ा। उसकी आवाज जज्बात से भरी हुई थी। ऐ अल्लाह, मैं अपनी चचा ज़ाद बहन से बहुत मोहब्बत करता था। मैं उसे चाहता था मगर वो इनकार करती रही, यहाँ तक कि वो सख्त मोहताजी में मुब्तला हो गई। एक दिन वो मेरे पास आई तो मैंने उसे माल दिया उस शर्त पर कि वो अपने आप को मेरे हवाले कर दे। मगर जब मैं उसके करीब हुआ तो उसने कहा, अल्लाह से डरो और जो तुम्हारा हक नहीं उसे न लो। इसी लम्हे में पीछे हट गया। हालांकि मैं उसे बहुत चाहता था और मैंने वो माल भी उसी के पास छोड़ दिया सिर्फ तेरे लिए। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये काम खालिस तेरे लिए किया था तो हमें इस मुसीबत से निजात दे दे। गार दोबारा हिला, पत्थर मजीद हिला, मजीद रोशनी अंदर आई लेकिन अब भी रास्ता इतना न था कि वो निकल सके। तीसरा आदमी अब आगे बढ़ा। उसकी आवाज पुरसुकून थी मगर खलूस से भरी हुई। ऐ अल्लाह, मैंने कुछ मजदूर रखे थे और सबको उनकी मजदूरी दे दी सिवाय एक के जो अपनी मजदूरी लिए बगैर चला गया था। मैंने उसकी मजदूरी को कारोबार में लगाया और वो बढ़कर माल बन गई, मवेशी, जमीन और वसाइल। कई साल बाद वो आदमी वापस आया और अपनी मजदूरी मांगी। मैंने उसे सब कुछ दिखाया और कहा, यह सब तुम्हारा है। वो समझा कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूं मगर मैंने इसरार किया। वो सब कुछ ले गया और कुछ भी पीछे न छोड़ा। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये सब कुछ सिर्फ तेरे लिए किया था तो हमें उस मुसीबत से निजात दे दे। उसी लम्हे पहाड़ हिल गया, पत्थर मुकम्मल तौर पर हट गया, रोशनी गार में भर गई। वो तीनों आदमी बाहर निकल आए, आजाद, निजात पाने वाले, न ताकत के जरिए न दौलत के जरिए बल्कि खुलूस के जरिए। ये वाकया जो मुस्तनद रिवायात में महफूज है एक गहरा सबक रखता है। उन्हें न उनकी हैसियत ने बचाया, न उनकी ताकत ने, न उनकी अक्ल ने। उन्हें बचाने वाली चीज उनके छुपे हुए इमाल थे, वो इमाल जो सिर्फ अल्लाह के लिए किए गए थे। एक बेटा जो अपने वालिदैन की खिदमत करता है, एक आदमी जो अपनी ख्वाहिशात को रोकता है, एक शख्स जो अमानत में दयानतदारी दिखाता है। ये खामोश पोशीदा अमाल उनकी सबसे बड़ी मुश्किल में उनकी निजात का जरिया बन गए। अहले गौर के लिए ये कहानी सिर्फ एक गार की नहीं है। ये गार दरअसल ये दुनिया है, ये पत्थर मुसीबत है और निकलने का वाहिद रास्ता अल्लाह के साथ खुलूस है। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदेमंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें,
دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند اور ایمان کو مضبوط کرنے والا مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے اس سفر علم کو ایک ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔